हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंह और आप देख रहे हैं ओमनी फैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपने क्या पढ़ा होगा? ब्रिटिश, मुगल, अशोका, मौर्य, किंग्स वॉर, यही सब। लेकिन ये सब आज से लगभग 2000 साल पहले तक हुआ। उससे पहले क्या? आई नो माइटी आर्यंस कम फ्रॉम स्टेपीज पास्टोरल एंड स्टार्ट वैदिक सिविलाइजेशन। लगभग 3500 साल पहले इंडो आर्यन नाम की एक प्रजाति भारत आती है और यहाँ पर रहने वाले पहले के लोगों से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो मेरा आपसे एक सवाल है, पहले से यहाँ कौन रह रहा था? या ज़्यादातर आप में से कहेंगे कि हड़प्पन्स। साउथ इंडियंस कहते हैं कि वो पहले से रह रहे हैं। उत्तर से आर्य आए और उन्होंने साउथ इंडियंस को विंध्य घाटी के पार खदेड़ दिया। वो आर्यों को बाहरी बताते हैं, लेकिन इनसे उत्तर के कुछ लोग और हिंदूवादी धड़ा, मेनली राष्ट्रवादी, असहमत हैं। वो मानते हैं कि वो पहले से भारत में रह रहे हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी नाम पर एक वुमेन का स्केलेटन मिला है, जो लगभग कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 4700 BC, मतलब लगभग आज से कुछ 6000 साल पहले का ये कंकाल है। एक नहीं, कई सारे कंकाल मिले हैं। राखीगढ़ी साइट से मिलने वाले कंकालों का DNA स्टडी किया गया है और एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। रिसर्च करने वालों में डॉक्टर वसंत शिंदे, आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे, डेविड रीच, हार्वर्ड मेडिकल जेनेटिस्ट, और नीरज राय, जेनेसिस्ट ऑफ बीरबल साइनी, लखनऊ, मतलब काफ़ी नामी गामी साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च किया है। तो रिपोर्ट में क्या लिखा था? इससे क्या पता चल गया कि पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई? चलिए एक एक करके पॉइंट्स जानते हैं कि क्या उन्होंने अपने पेपर में लिखा। पहली चीज, हड़प्पन्स आर नॉट द सोर्स ऑफ हिंदू कल्चर एंड संस्कृत लैंग्वेज। मतलब हिंदू धर्म की शुरुआत करने वालों में हड़प्पन्स नहीं थे। नंबर 2, द आइडिया ऑफ फार्मिंग इन साउथ एशिया डिड नॉट कम फ्रॉम पीपल फ्रॉम मिडिल ईस्ट और इरानियन हंटर गैदरर्स। मुझे लगता है ये इस स्टडी की सबसे बड़ी खोज है कि हड़प्पन्स अपने आप में ही डेवलप थे। मतलब जो खेती है वो ईस्ट से या फिर सेंट्रल एशिया से नहीं, यहीं पर डेवलप हुई है। ये इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खोज मुझे लगती है। हड़प्पन्स 6000 साल पहले ही फार्मिंग डेवलप कर चुके थे। भारत में और दूसरे कंट्री में जितने भी आर्य रह रहे हैं उनमें एक जीन बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका नाम है R1A1 जीन। ये आर्यों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब भारत में रहने वाले ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस, मेनली नॉर्थ इंडियंस में ही 17% ये जीन पुरुषों में पाया जाता है। लेकिन ये जीन जो है हड़प्पा की साइट में मिले कंकालों पे नहीं मिला है। उनमें जो जीन मिला है वो आज के साउथ इंडियन से ज़्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियंस। और ये लगभग 60% मैच हुआ है लक्षद्वीप में रहने वाले कुछ लोगों से। हड़प्पन्स नॉर्थ इंडियन के कंपेयर में साउथ इंडियंस के ज़्यादा क्लोज हैं। DNA उनका साउथ इंडियन से ज़्यादा मैच करता है, मतलब द्रविड़ों से, ना कि आर्यों से। आर्य तो बाद में ही आए हैं, ये कंफर्म हो गया इस थ्योरी से। और आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जो 90s में बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो भी टोटली रिजेक्ट हो गई है। और इसी को लेकर के भारत की राजनीति में कई सारे मतलब एजम्पशन लगाए जा रहे हैं। जो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है वो अपने हिसाब से एजम्पशन कर रहा है। हालांकि इस रिसर्च में कहीं पर भी ये नहीं पता चल पाया कि हड़प्पा सभ्यता के एंड कैसे हुआ, वो उसके बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है। मैंने आपको इस रिसर्च के सारे पॉइंट बता दिए हैं। अब आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। मतलब कौन पहले आया, कौन प्योर है, कौन इंडियन है, कौन पहले से भारत में रह रहा, कौन नहीं रह रहा, वैसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये है कि हम कुछ नहीं, असल में मिक्सअप हैं, हर टाइप के लोगों का मिक्सचर। वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। और जाने से पहले आपको बता दूं, हमारे इसी चैनल पर हिस्ट्री के साथ साथ सेक्स एजुकेशन की भी एक प्लेलिस्ट चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मस्ट विजिट माय चैनल। तो मैं दीपक सिंह मिलूंगा आपसे अगली ही किसी ऐसी ही हिस्ट्री की वीडियो पे। तब तक आप देखते रहिए ओमनी फैक्ट।